मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए में दिया है स्किनर ने, बी में दिया है स्पिनोबिच ने, सी विकल्प में दिया है पावलोव ने और डी में दिया है साइमन बिने ने। देखिए, प्राचीन अनुबंधन का दूसरा नाम शास्त्रीय अनुबंधन भी है और यह सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में पिन जरूर किया करें और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें। चलिए दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए में दिया है कैटल के द्वारा, बी में दिया है गाल्टन के द्वारा, सी में दिया है टर्मन द्वारा और डी विकल्प में दिया है पियर्सन द्वारा। आपको बताना है कि हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो देखिए, हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक जो है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखी गई और वैयक्तिक विभिन्नता के जनक भी जो है फ्रांसिस गाल्टन हैं। फ्रांसिस गाल्टन को जो है सुजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेल लिपि के जनक हैं। चार विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स ब्रेल ने, बी में दिया है लुइस ब्रेल, सी विकल्प में दिया है बारबियर ब्रेल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जवाब भी दिया करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है इवान पेट्रोविच पावलोव ने, बी में दिया है थार्नडाइक ने, सी में दिया है स्किनर ने और डी में दिया है कोहलर ने। तो देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थार्नडाइक ने दिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया है। स्किनर ने अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दिया है। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। ऑप्शन ए में दिया है ऑटिज्म, बी में दिया है डिसलेक्सिया, सी में दिया है डिस्प्रेक्सिया और डी में दिया है एप्रेक्सिया। तो देखिए, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है और यह प्रश्न जो है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा भी जा चुका है। वहाँ उत्तर जो है डिसलेक्सिया ही माना था। पढ़ने और लिखने की अक्षमता को 69,000 शिक्षक भर्ती में डिसलेक्सिया माना था, लेकिन पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता है उसे डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाद में संभवतः इस क्वेश्चन को जो है चेंज किया गया था इसके उत्तर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। डिस्प्रेक्सिया जो है पढ़ने और लिखने की अक्षमता को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए में दिया है समाज विस्तार करना, बी में दिया है रोजगार वृद्धि करना, सी में दिया है नामांकन संख्या बढ़ाना और डी में दिया है अध्यापकों का विकास करना। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है नामांकन संख्या बढ़ाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर दिया करें। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, बी में दिया है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, सी विकल्प में दिया है शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है और डी में दिया है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। आपसे प्रश्न पूछा है कौन सा विकल्प जो है गलत है। तो देखिए, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। तो ऊपर के देखिए तीनों विकल्प जो है सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी में दिया है शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। यह उत्तर पूरी तरह से गलत है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित न रहने वाली प्रक्रिया है, जबकि यह एक व्यापक प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए में दिया है H.G. बर्नेट, बी में दिया है E.M. रोजर्स और सी विकल्प में दिया है M.B. माइल्स और डी में दिया है एलन। आपको बताना है कि किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। यह परिभाषा जो है किसकी है। तो देखिए, यह भी परिभाषा जो है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछी जा चुकी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H.G. बर्नेट की परिभाषा है यह। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। ऑप्शन ए में दिया है हरटोंग समिति, बी में दिया है स्पाल समिति, सी में दिया है मेहता समिति और डी में दिया है जाकिर हुसैन समिति। तो देखिए, सर्वप्रथम अपव्यय एवं अवरोधन पर बात की हरटोंग समिति ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल रट्टा मार लीजिए इन प्रश्नों को। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि परम शून्य स्थिति होती है। ऑप्शन ए में दिया है नामित स्केल में, बी में दिया है अंतरित स्केल में, सी विकल्प में दिया है क्रमित स्केल में और डी में दिया है आनुपातिक स्केल में। तो देखिए, परम शून्य की स्थिति होती है आनुपातिक स्केल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। ऑप्शन ए में दिया है पूर्व ज्ञान, बी में दिया है व्याख्यान, सी में दिया है श्यामपट्ट लेखन और डी में दिया है गृह कार्य। आपको बताना है कि पाठ प्रस्तावना कौशल में सर्वप्रथम क्या आता है। पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या फिर गृह कार्य। तो देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल में सर्वप्रथम पूर्व ज्ञान आता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए में दिया है 1986 में, बी में दिया है 1992 में, सी में दिया है 2005 में और डी में दिया है 2009 में। तो देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 में प्रस्तुत की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है दूरस्थ शिक्षा के लिए, बी में दिया है पर्यावरण शिक्षा के लिए, सी विकल्प में दिया है दिव्यांग जन शिक्षा के लिए और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए हुई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो देखिए सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में दिया है किलपैट्रिक, बी में दिया है फ्रोवेल, सी विकल्प में दिया है आर्मस्ट्रांग और डी विकल्प में दिया है स्पेंसर। आपको बताना है कि एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने मिलकर शिक्षण सूत्र दिए हैं। अन्वेषण विधि के जन्मदाता जो है आर्मस्ट्रांग हैं, जबकि एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रोवेल हैं और किंडरगार्टन प्रणाली के भी जन्मदाता जो हैं फ्रोवेल हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में दिया है 1953 में, बी में दिया है 1956 में, सी विकल्प में दिया है 1958 में और डी में दिया है 1960 में। देखिए यूजीसी की स्थापना की बात, इसकी जो मांग है 1948 में राधा कृष्णन आयोग के द्वारा हुई, जबकि इसकी स्थापना 1953 में हुई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।